हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपोस्टाइल क्या होता है, एचआरडी अटेस्टेशन क्या होती है और एम्बेसी अटेस्टेशन क्या होता है, कैसे कराना होता है, कितना खर्चा आता है। तो देखो, जो भी चीज़ें बताऊंगा ना वो स्टडी अब्रॉड से रिलेट करके बताऊंगा कि स्टडी अब्रॉड के कॉन्टेक्स्ट में इन सभी का क्या ज़रूरत होता है, कितने पैसे लगते हैं आपको कराने में। अगर आप एमई अपोस्टाइल, एचआरडी अटेस्टेशन, एम्बेसी अटेस्टेशन इसमें से कोई भी करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर होता हूँ कभी कभी, तो डायरेक्ट कॉल में भी ना लगे और लग भी सकता है कि अगर मैं इंडिया में सिम भेज दूँ तो अपने किसी एम्प्लॉय के पास। लेकिन अगर नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस मेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट एंड कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अपोस्टाइल क्या होता है। तो देखो, जब आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हो यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, एडमिशन लेना होता है। तो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाओगे तो एम्बेसी बोलेगी कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आप अपोस्टाइल करके हमारे पास सबमिट करो। और अपोस्टाइल करके क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये रियल है या फेक है। मे बी ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं या फिर जिस बोर्ड का आपका रिजल्ट है उसको मेल कर सकते हैं, बट इसमें टाइम लग सकता है और हो सकता है किसी किसी केस में वो कर भी ना पाए। तो इसलिए वो लोग एक कन्वेंशन है, एक एग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, और उसका मतलब ये होता है कि अगर एक कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अपोस्टाइल करती है यानी कि अपना स्टैंप लगाती है डॉक्यूमेंट पे, इट मीन्स कि वो उन सभी कंट्रीज में वैलिड होगा जो कंट्री इस एग्रीमेंट के अंदर आती है। और इस एग्रीमेंट के अंदर में आई थिंक कुछ 2 4 10 कंट्रीज को छोड़ के वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आती हैं। तो कहने का मतलब है कि एमईए का अपोस्टाइल लग गया, इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपने उसे फेक यानी कि इलीगल तरीके से नहीं बनवाया है। तो इसलिए आपको अपोस्टाइल कराना जरूरी होता है ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है। और इसको आप दिल्ली में होता है अपोस्टाइल, वहाँ से करा सकते हैं, और बहुत सारी एजेंसीज है बहुत सारे हर एक शहरों में, वहाँ से भी करा सकते हैं। तो दिल्ली में होता है मीन्स आप डायरेक्ट जाके इन पर्सन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन पर्सन डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, आपको किसी एजेंसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और आप किसी एजेंसी के थ्रू जाओगे तो अपने चार्जेस बताएंगे। कोई एजेंसी 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000 तक भी चार्ज करते हैं एक डॉक्यूमेंट का। लेकिन एमई एक डॉक्यूमेंट का 50 रुपीज़ लेते हैं, और आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपये पर डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। मे भी कोई कम भी मांगता हो, ज़्यादा भी, बट एक एवरेज बता रहा हूँ जो मुझे पता है। और दूसरी बात करते हैं कि आपको एचआरडी अटेस्टेशन क्या होता है, क्यों कराना होता है। देखो, फॉरेन स्टडी के लिए आपको एचआरडी की ज़रूरत नहीं है, एचआरडी अटेस्टेशन की। मे बी इंडिया में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर किसी आप कंपनी में काम करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करा सकते हैं वहाँ से, ताकि वो लोग आपके डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट कर सके कि आपने इसे जेन्युइन तरीके से बनवाया है। तो ये होता है एचआरडी अटेस्टेशन। हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री उस पर अपनी स्टैंप लगाती है, और इसका मतलब है कि वो वेरीफाई करके दे रहे हैं डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट रियल है, जेन्युइन है, आपने इसे इलीगल तरीके से नहीं बनवाया है। तो एचआरडी अटेस्टेशन में आपको कितने पैसे लगते हैं? देखो, 3 से 4 हज़ार रुपये पर डॉक्यूमेंट का हर एक एजेंसी वाले आपसे ले लेंगे। तो एचआरडी मिनिस्ट्री के ऑफिस पे आप डायरेक्ट भी जाके फ्री में करा सकते हो। फ्री में मीन्स उनकी जो फी होती है वो पे करके आप करा सकते हो। अब बात करते हैं कि एम्बेसी अटेस्टेशन क्या होती है। देखो, एम्बेसी अटेस्टेशन क्या होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। आप एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, लेट से आप जर्मनी जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो जर्मन यूनिवर्सिटी आपसे बोलेगी कि जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे एम्बेसी से अटेस्ट करके हमें दो, अटेस्ट करवा के दो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो जर्मन एम्बेसी हमारे कंट्री में है वहाँ पे जाओ, उनका स्टैंप लो उस डॉक्यूमेंट पे, फिर अपने डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी को भेजो। और जब आप जाओगे जर्मन एम्बेसी पे, बोलोगे कि हमें डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना है, तो अपनी फीस मांगेंगे। उनका एक हर एक एम्बेसी का अपना अपना फीस होता है एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने का। आप उनके वेबसाइट पे जिस भी कंट्री की एम्बेसी से अटेस्ट कराना चाहते हैं उनके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आप जब एम्बेसी पे जाओगे अटेस्ट कराने, तो वो बोलेंगे कि पहले आप एमई अपोस्टाइल करा के लेके आओ। जब आप एमई अपोस्टाइल करा के फिर लेके जाओगे एम्बेसी पे डॉक्यूमेंट, तो आपका डॉक्यूमेंट वो अटेस्ट करके देंगे। कुछ एम्बेसी ऐसी हैं जो कि बिना एमई अपोस्टाइल का ही अटेस्ट कर देती हैं।
बट ज़्यादातर एम्बेसी आपको यही बोलेंगी कि आप पहले एमई अपोस्टाइल करा के लेके आओ, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्टली करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले आप एजेंसी वाले के दो, वो अपोस्टाइल कराएगा, और अपोस्टाइल होने के बाद फिर अपना डॉक्यूमेंट लो और एम्बेसी जाओ और उनको अटेस्ट करने के लिए दो। लेकिन आप अगर अटेस्ट भी एजेंसी के थ्रू कराते हो तो एजेंसी वाला उसमें फिर अपना कमीशन मांगेगा आपसे। तो ये होता है एम्बेसी का अटेस्टेशन एंड HRD अटेस्टेशन और एमई अपोस्टाइल। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में मैंने एक वीडियो बना दी। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो स्टडी अब्रॉड और उससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और इंस्टाग्राम पे पूछो, कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कैसी वीडियो लगी। यार लोग वीडियो देखते कमेंट नहीं करते तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। आप नीचे कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ भी कमेंट करो, आई डोंट केयर, लेकिन कमेंट होना चाहिए। ओके, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।